बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दिस इज़ मी उमर शरीफ लगारी एजियन स्पेशल के साथ आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो दर्जा हरारत है सियासी वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। ख़ास तौर पे मैं आज प्रोग्राम में डिस्कशन करूँगा जो सेनेट के इलेक्शंस होने जा रहे थे या हैं, क्योंकि ये वो कहते हैं कि सियासत के अंदर कोई बात भी अल्टीमेट नहीं होती। उसकी वजह यह है कि मैं अगर अपने नाज़रीन को थोड़ा सा बैकग्राउंड में लेके जाऊँ तो सेनेट के इलेक्शंस जो हैं वो उस तरीके से कराने की कोशिश की जा रही है जिस तरीके से पंजाब में कराए गए, सिंध में कराए गए, कि सेनेट जो है वो जो इलेक्शंस है वो बिला मुकाबला कराए जाएं। अब जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिसमें पीटीआई है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, वो एक नैरेटिव तो आवाम के सामने ये बिल्ड कर रहे हैं कि हम नहीं चाहते कि हॉर्स ट्रेडिंग फिर से हो, किसी के रुकन खरीदे जाएं। इससे अच्छा है कि हम एक नेगोशिएशन के ज़रिए हम एक ऐसा सेटअप बना लेते हैं, हम एक ऐसा फार्मूला बना देते हैं कि हम जो है वो आपस में सीटें बांट लेते हैं। इसी एक मकसद के लिए जो आवाम को दिखाया गया है, केपीके के जो वहाँ की जो असेंबली है, वहाँ के जो सेनेट इलेक्शंस होने थे उसमें एक फार्मूला बनाया गया अपोजिशन और जो है वो गवर्नमेंट की जानिब से, उस जिसमें फार्मूले में जो ये हुआ कि 6 सीटें जो हैं वो दी जानी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और 5 सीटें जो है वो अपोजिशन को दी जानी थी। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो टारगेट, वो सबसे जो चैलेंजिंग चीज़ गवर्नमेंट के लिए आई, जो पीटीआई की गवर्नमेंट है केपीके की, कि 26 आज़ाद जो अरकान हैं पीटीआई के वहाँ पे, उन्होंने कहा कि हम दस्तबरदार नहीं होंगे। जो कवरिंग कैंडिडेट्स थे उन्होंने कहा कि नहीं, जो नॉमिनेशंस हैं वो हम वापस नहीं लेंगे कि क्योंकि जो वर्कर की आवाज़ है, जो ये अपोजिशन और गवर्नमेंट का जो ये सेटलमेंट है, इसमें इसके हम साथ नहीं हैं। कुछ ऐसे नाम थे जो अफरीदी साहब हैं या एक दो और नाम है, उन पे उनका इख्तलाफ था, लेकिन वो इख्तलाफ अब ख़त्म कर दिया गया। आज की ये ब्रेकिंग न्यूज़ है कि वो इख्तलाफ अब ख़त्म कर दिया गया है और उन्होंने ज़राए के मुताबिक उन्होंने अपनी जो कागजात हैं वो वापस ले लिए हैं और जो ये फार्मूला है अपोजिशन और गवर्नमेंट का, ये प्रीवेल करेगा। आज इस पर हम डिटेल बात करेंगे। मुझे ज्वाइन किया है जनाब अमजद खान साहब ने, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। जनाब अमजद खान साहब, सर अस्सलाम वालेकुम। सर थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। सर प्रोग्राम का आगाज़ करूँगा। सर ये जो सिचुएशन मैंने बताई, ये सूरत हाल कि एक तरफ आप जो है एक नैरेटिव बिल्ड करते हैं आवाम के सामने कि हमने जो है साफ और शफाफ इलेक्शन के जो है हम दावेदार हैं, और दूसरी जानिब बिला मुकाबला सेनेट का जो आपने एक मुआहदा किया है अपोजिशन के साथ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, तो आप नहीं समझते कि ये आपके मौक़िफ़ से तसादुम रखता है? आप एक चीज इसमें से ना, सबसे बड़ी जो चीज है वो मिसिंग है जी, वो मिसिंग है कि हमारी सीटों पे जो मखसूस सीटें हैं उस पे जो डाका डाला गया, उसके जो असरात हैं वो इन सेनेट के इलेक्शन पे भी पड़े हैं। बेसिकली एक सीट बनती है अपोजिशन की। जी, देखिए आप उस पे देखें, आपको नजर आ जाएगा कि आज वो 5 सीटें जो लेने के चक्कर में हैं तो वो क्यों हैं। आप खुद अंदाजा लाए कि जमहूरियत के साथ क्या किया है इस फैसले ने। जमहूरियत को क्या इस फैसले ने मजबूत किया है जी, या इस फैसले ने जमहूरियत को कमजोर किया है। जी, आप इस पे भी बहस करें। आप सिर्फ वन साइडेड चीजें जो है ना, वो मतलब अपना बनाने के लिए, बयानियां बनाने के लिए, हमारे इख्तलाफात राय को जो है वो इख्तलाफात और पार्टी टूट गई और पता नहीं क्या से क्या बयान कर दिया गया। पार्टी इंटैक्ट है, इख्तलाफ राय होता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सबसे बड़ी पार्टी है और उसके अंदर जो है वो चीजें आती हैं, उसमें इख्तलाफ राय आता है। हमको गुलामी कोई पार्टी नहीं है। जो बाकी पार्टियां देखें, आपने देखा होगा कि अमीर मकाम के बेटे को सीट मिली, अमीर मकाम को नेशनल असेंबली में मिली, अमीर मकाम के भाई को अपोजिशन लीडर बना दिया गया, एक खानदान को नवाज दिया गया, उस पे तो बात नहीं हुई। हाँ, हमारे ऊपर जो है उछल उछल के मीडिया भी चल रहा है और मीडिया ट्रोलिंग भी हो रही है, हमें बहस भी किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है। हालांकि इतनी बात नहीं, जिस तरह वो कहते हैं ना, वो हम आह भी करते हो तो शोर मच जाता है। तो बात समझने की है कि हमें जानबूझ के टारगेट किया जा रहा है कि हम एक सॉफ्ट टारगेट बने मीडिया के अंदर। लेकिन मीडिया को इस वक्त जो है वो रिस्पॉन्सिबल किरदार अदा करना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस पोजीशन में जहां फसाइयत का और जिस तरीके के साथ हम
पॉलिटिकल अपनी एक्टिविटीज कर रहे हैं। ये बहुत मुश्किल टाइम है, लेकिन उसके बावजूद हम समझते हैं हमारा तो डे वन से बिल्कुल खान साहब का मौक़िफ़ है कि सेनेट के इलेक्शन ओपन बैलेट के जरिए हो, ताकि ये हॉर्स ट्रेडिंग, ये जो कोयलों में जो जिसका मुंह काला होता है उससे बचें। तो इससे हम तो हमेशा से एक शफाफियत के जो है वो पैरोकार रहे हैं, क्योंकि देखिए अपर हाउस जो है वो एक आपका बड़ा हाउस है। अपर हाउस के अंदर अगर एक सेनेटर के ऊपर या सेनेट के ऊपर इल्जामात लगे हो कि जी सेनेट को इतने पैसों में खरीद लिया गया, सेनेटर इतने पैसों में बना, तो लाजमी बात है कि उसकी सॉवरेंटी पे, उसकी इंटेग्रिटी पे, उस पे एक हर्फ आता है। तो हम डे वन से इसी बात के कायल हैं कि जितनी ट्रांसपेरेंसी इसके अंदर होगी उतनी इदारों के अंदर लोगों का इत्मीनान बढ़ेगा। क्योंकि ये इदारे क्या है, ये इदारे पब्लिक के जो है वो ब्रिज है टुवर्ड गवर्नमेंट हो, टुवर्ड रियासत हो, टुवर्ड मतलब इदारे हो, सबको ये आवाज सुनाई जाती है टुवर्ड मतलब है जो अपना पार्लियामेंट है, अपर हाउस है, नेशनल असेंबली है, ये आवाज है पब्लिक की। तो इसको अगर पाइलूट कर दिया जाए, इसमें अभाम पैदा कर दिया जाए, तो यकीनन उसके समरात इतने नहीं आते। बाकी आप समझें कि जब 4 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कम हुई तो हमारे जो वर्कर हैं उनका हक मारा गया है। साफ सी बात है, उसका हक हमारा मारा गया है। पहले 25 सीटों में बेसिकली तो 75 सीट थी जो हमारी जो मैंडेटेड थी नहीं है, जो उनका लोगों ने उनको दिया ही नहीं है, वोट ही नहीं दिया, वो भी उठा के हमारी जो इसका मतलब है कि हमारी टोटल। सर अमजद साहब, सर आपकी बातें बिल्कुल ठीक हैं। मैं आपकी ही बात से कुछ सवाल निकाल लेता हूं कि आप कह रहे हैं कि जमहूरियत इससे मजबूत हुई है और मीडिया हम पे मैंने कहा कमजोर हुई है। ठीक है, आपने कहा कि मीडिया उछल कर आ रही है, एक मुश्किल टाइम है जिसके अंदर ये सेटलमेंट किया गया। सर मेरा सवाल ये है कि आप ये कह रहे हैं कि एक मुश्किल टाइम है, और दूसरा हम जमहूरियत को देख रहे हैं, तीसरा जो है आप ये कह रहे हैं कि आप अपना नैरेटिव तो देखें। सर पार्टी का का नैरेटिव ये है, खान साहब का नैरेटिव ये है कि जो आपकी क़यादत है वो ये कहती है कि हम जो आपकी अपोजिशन है वो वफाक के अंदर जो आपकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं आपके अपोजिट पे वो फॉर्म 47 की पैदावार है, और दूसरी तरफ आप उन्हीं कारकुनों के साथ एक सेटलमेंट करते हैं और उस हाउस के लिए जो सबसे अपर हाउस है पाकिस्तान का, जहां पे लेजिस्लेशन होती है। सर क्या ये अवाम के साथ मजाक नहीं है सर कि आप उनके साथ सेटलमेंट कर रहे हैं? क्या उनके साथ आप मिलकर कानून साजी करेंगे जिनको आप 47 की पैदावार कहते हैं? सर बिल्कुल, हम उनको फॉर्म 47 की बिल्कुल गवर्नमेंट कहते हैं, सेटलमेंट नहीं है। कौन सी सेटलमेंट है सर? तो ये देखो हमारा ये तो हमारी शराकतदारी होती कि जी हम हिस्सेदार बनते किसी उस लेजिस्लेशन में, किसी उस अमल में जहां पे इस कौम को, इस मुल्क को नुकसान होता जी। बात ये है कि एक राय आई है जिसको पॉलिटिकल कमेटी देख रही है, उस राय के ऊपर जो है वो अपना बयानिया उन्होंने मतलब देखें हम क्या कर रहे हैं कि इससे शफाफियत आए जी, इससे चीजें बेहतर हों। मैंने आपको कहा कि इस बात पे क्यों नहीं बहस हो रही कि हमारी 4 सीटें छीन दी गई, स्पेशल सीटों के जरिए स्पेशल सीटें भी गई और हमारे सेनेट की सीटें भी गई। ठीक है, इस पे मीडिया क्यों नहीं बात कर रहा? सर मैं अमजद साहब आपकी तरफ फिर आता हूं। सर हमें ज्वाइन किया कादिर खान मंदुखेल साहब ने। मंदुखेल साहब, सर अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच सर, आपने ज्वाइन किया हमारी। सर गुफ्तगू सेनेट के इलेक्शन के हवाले से ही चल रही थी मंदुखेल साहब। सर मेरा सवाल तो सिंपल सा है सर, अमजद साहब से भी मैंने यही किया है कि एक आम जो हम नैरेटिव जो हम पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो आवाम को ये दिखाती हैं कि हम किसी पार्टी के साथ नहीं हैं, हमारा पार्टी का जो नैरेटिव वो डिफरेंट है, हम डिफरेंट आइडियोलॉजी रखते हैं। आप सर, मैं मंदुखेल साहब सर आसान लफ्ज़ों में बताना चाहूँगा, जो मजलिस शूरा है या हाउस ऑफ सेनेट है उसकी वर्थ से आप वाकिफ़ हैं सर, ज़्यादा एक्सपर्टीज़ रखते हैं, आप सियासतदान हैं। हाउस ऑफ सेनेट में लेजिस्लेशन की जाती है और अवाम उन्नास के मफाद में वहाँ पे कानून साजी की जाती है। आप क्या समझते हैं सर, आपने ये नैरेटिव दिखाया कि हाँ जी हॉर्स राइडिंग ना हो और हमने इस वजह से एक फार्मूला बना लिया जिसमें पीपी को भी 2 सीट्स मिली हैं, तो सर असल शराइत हैं क्या जिन पे आपने ये सर फार्मूला इख्तियार किया? सर देखिए, मैं आसान अल्फाज में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जी।
अगर आप मुझे चोर चोर कहेंगे जी और अगले दिन आप मुझे अपने घर पे खाना खिलाएंगे, तो मोहल्ले वाले क्या कहेंगे कि ये वही चोर है जिसको आप खाना घर पे खिला रहे हो। तो फिर मेरी चोरी तो आपने खुद जो है ना वो साबित नहीं की है, क्योंकि आपने मुझे घर बिठा के मेरे से लेन देन की है। नंबर एक बात, हम पिछले ठीक है। 1.5-2 साल से ये कहते आ रहे हैं कि जनाब आप सियासी पार्टी है, सियासी एम्पायर की उंगलियां ढूंढना छोड़ दें, आइए सियासी पार्टियों के साथ बैठ जाए, जो आगे इलेक्शन है या जो भी फार्मूला है उसके ऊपर बात करते हैं। नहीं जी, तुम लोग चोर हो, डाकू हो। अच्छा बाबा ठीक है, चोर डाकू है तो फिर आप निमट लो और जिनसे निमटना है। फिर उसके बाद ये इलेक्शन सारा जो है ना वो फॉर्म 47 है। तो अब ये जो बंदर बांट पीटीआई वाले कर रहे हैं, जी तो ये फॉर्म 47 वाले तो नहीं है ना, तो फिर ये 45 वाला हो गए ना। जी अगर फॉर्म 47 है तो आप तो उसकी जनाजे में नहीं जा रहे थे, आप तो उसके साथ बैठना भी नहीं चाह रहे थे, तो अब 47 खत्म हो गए। नंबर एक बात। दूसरी बात है, असल कहानी जो मीडिया वाले उछाल रहे हैं या जो बात कर रहे हैं, असल बात ये नहीं है जो आप कह रहे हैं कि ये हमें कल तक चोर डाकू कहते थे, आज क्यों मिटे। आज भी ये घुटने टेक गए। घुटने इस वजह से कि इनके हिसाब के मुताबिक अमजद अली नियाजी साहब वो सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, इसको पता है जो आदाद शुमार है पीटीआई के, उसके मुताबिक के उनके 8 सीटें निकल सकती है। देखो ये तो उंगलियों पे कैलकुलेशन है। जी उन्होंने 2 सीटों की कुर्बानी क्यों दी है अपोजिशन को? उसकी वजह ये कि इनके जो 92 जो एमपी है, जो आजाद डिक्लेयर है, ये अपने एक ही पिंजरे में बंद नहीं कर सके। वो कोई तितर इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई बटेर इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है। उसको बचाने के लिए, उस पिंजरे को यानी मिट्टी को बंद रखने के लिए उन्होंने ये 2 सीटें को कुर्बानी दी है। जी आप मुझे बता दो, सिंपल सी 92 सीटें हैं, 19 पे एक सेनेटर बनता है, 4 पौने 5 तो उनके सीधे से ज्यादा हो गए। उसके बाद आप आइए टेक्नोक्रेट्स के, उसके ऊपर ये आ गए, इनका सीट 2, ये 5 6 हो गए। उसके बाद आप आइए लेडीज पे, उनका एक सीट कंफर्म ये हो गए, 7 हो गए। उसके बाद अकलियत कह गए, वो बिला मुकाबला इनकी अक्सरियत है, तो 8 सीटें तो बन रही है। तो 6 पे क्यों एग्री हो गए? 6 पे इस वजह से एग्री हो गए कि यहाँ पे उनकी जो मुट्ठी बंद थी, वो मुट्ठी जो ना खुल रही थी, क्योंकि यहाँ इनके पेशावर के सदर आपके सामने उसके बयान आते हैं। आतिफ खान ग्रुप अलग है, बुशरा बीबी ग्रुप अलग है, अलीमा बीबी ग्रुप अलग है, गंडापुर ग्रुप अलग है। तो ये सारे ग्रुप तो अपनी अपने सेनेटर को वोट देंगे जी तो फिर आप मुझे बता दो इनके कहाँ निकलती है? उनके तो 6 भी नहीं निकलती है। अगर इस तरफ से आ जाए अफरा तफरी में, इनकी 6 सीटें भी नहीं निकलेंगी। तो आप मुझे बता दो, ये जो अभी फॉर्म 47 को बकौल इनके जो ने एक्सेप्ट किया, गले लगाया या उनके साथ खाना चाय बैठ के पिए है, ये सिर्फ और सिर्फ मजबूरी में की है, कोई थी, और फिर ये मजबूरी भी इनके गले में पड़ेगी। उसकी वजह ये कि अब अपोजिशन को भी पता चल गया कि इनकी जो तितर है वो एक पिंजरे में बंद नहीं है, वो 4-5 पिंजरों में है। तो अदम एतमाद की तहरीक जो 20 अरकान की जरूरत है अपोजिशन को, तो 20 के बजाय 40 भी आ सकते हैं। नहीं मंदू खेल साहब, सर मैं वो तो अमजद साहब से इस हवाले से पूछ ही लूंगा कि जो आप जो कह रहे हैं कि हमें चोर चोर भी कहते हैं, फिर हमसे बात भी करते हैं, वो तो मैं इनसे सवाल कर लेता हूं। लेकिन इससे पहले मुझे जरा पीपल्स पार्टी का भी तो नैरेटिव बताएं ना सर। पीपल्स पार्टी का भी तो माजी ये कहता है कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। तो क्या एक तरफ आप जमहूरियत की बात करते हैं, जरदारी साहब और बिलावल साहब जमहूरियत की बात करते हैं, शफाफियत की बात करते हैं और स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉलिटिक्स की बात करते हैं सर, तो ये आपने अपोजिशन को आपने भी तो मिला लिया सर। सेनेट की सीट्स के अलावा क्या ऐसे मफाद हैं जो आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिलके आपने अब सीट्स ले ली हैं सर? ये भी तो आवाम को बताएं। जी बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा सवाल है आपका। आप मुझे एक बात बताएं, मैं दोबारा उस मिसाल पे आता हूँ कि आप मुझे चोर डाकू कहेंगे, अगले दिन आप पूरे मोहल्ले के सामने मुझे अपने घर दावत देंगे खाना खिलाने के लिए। सर मंदू खेल साहब, विद ड्यू रिस्पेक्ट सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट, सॉरी टू इंटरप्ट यू, चोर चोर तो सर आप भी उन्हें कहते हैं, सिर्फ वो तो आपको नहीं कहते सर। देखिए मैं फिर दोबारा कहूंगा, मुझे पूरे सवाल आप जवाब देने दो, समझ में आ जाएगी। जी जब आप पूरे मोहल्ले के सामने मुझे चोर डाकू फॉर्म 47 कहेंगे, वो कि मैं भी कहता हूँ, ठीक है, आप मुझे बता दो, हम तो उसी पे खुश है, हम तो उसी पे सब्र कर लिए। मेरे सीट मुखबर खास मुस्तफा कमाल को जोली में उठा के दी अगलों ने, मैंने शोर मचाया,
मैंने अफरा तफरी की है, FIR कटा, सब भुगत है। आज भी इलेक्शन कमीशन फैसला नहीं कर रही है, मैं खामोश हो गया। अब मैं अगले इलेक्शन का इंतजार कर रहा हूँ। अब इलेक्शन कमीशन से जबरदस्ती फैसला तो नहीं करा सकता हूँ, लेकिन सवाल ये है कि ये जो कहते हैं हम बात भी नहीं करेंगे इनके साथ। आज वो घुटने टेक गए, तो जब वो घुटने टेक गए तो हमने भी तो आवाम को दिखाना है कि ये वही लोग हैं जो हमें चोर डाकू कहते थे, फॉर्म 47 कहते थे। आज फॉर्म 47 के घुटने कैसे पड़े, आज उनके पांव कैसे पड़े। वही मिसाल में खाने का दे रहा हूं, जो पूरे मोहल्ले में आप मुझे चोर चोर कहेंगे, अगले दिन पूरे मोहल्ले के सामने आप मुझे खाने पे बुलाएंगे, मैं तो दौड़े दौड़ाऊंगा, ताकि ये जो आपकी बात जो है ना वो झूठ साबित हो जाए अवाम के सामने, मोहल्ले के सामने, कि कल तक मैं मंदोखेल को चोर डाकू कहता था, आज उसके लिए दावत करो, मैं जो दौड़े दौड़े जाऊंगा। सर आपका पॉइंट आ गया बिल्कुल सर। मैं इसी पे ही अमजद खान से सर जवाब ले लेता हूं। खान साहब, सर मंदू खेल साहब का सवाल मौदबाना है, मासूमाना है कि एक वक्त है कि आप हमें चोर चोर कहते हैं, एक वक्त है आप हमारे साथ ही फिर एक सेटलमेंट कर लेते हैं, तो आवाम पे क्या सर जो है परसेप्शन जाएगा, जरा आप ही तफसीलन बता दें सर। लगारी, जो आपने सवाल किया इसको थोड़ा सा आप समझने या इस माहौल को आप समझने की कोशिश करें जी। इस फस्तायत के दौर में जहां सच कहना आपको जेल कर दिया जाए जी, जहां हक की बात करना आप केसों का सामना करें, आप प्रोटेस्ट करें, आपको उठा के ले जाएं जी, आप अपना मैंडेट जो है वो किसी, हमारा जो मैंडेट है वो उठा के दूसरी पार्टियों को दे दें, इसके बावजूद भी हम रेजिस्ट कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इलेक्शन कमीशन के पास भी जाएं जी, हम अदालतों में भी जाएं, चाहे हमें इंसाफ मिले ना मिले, लेकिन कौम देख रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ क्या हो रहा है, ताकि ये चीजें सामने आती रही और वक्त का मौरिश जो है वो लिखता रहे, जो है वो अपना ये नुक्ता नजर जो हमारा है जी। आप खुद इन्होंने कहा जी कि इनके पास जी 20 वो जो अराकीन असम्बली हैं वो जी इधर उधर भाग रहे हैं, भाग कोई नहीं रहा, लेकिन जो फस्तायत का जो तरीकाकार अपनाया जा रहा है, जैसे आपने 26 अमेंडमेंट में देखा कि हमारे अराकीन असम्बली, नेशनल असम्बली जो थे उनको किस तरह उठाया गया और किस तरह जबरदस्ती जो है उनसे वोट लिया गया, ये भी कौम ने देखा कि पहली दफा मेंबरान असम्बली उठाए जा रहे हैं। तो हम इस माहौल के अंदर हमने हर किस्म की सेफ्टी वॉल्स को रखना है, तो हम कुछ बातें हमको खुशी से नहीं कर रहे होंगे, कुछ हम अपने दिल पे जबर रख के भी कुछ चीजें हमारी पार्टी जो पॉलिटिकल कमेटी जो है वो फैसले ले रही होगी, क्योंकि हम समझते हैं कि जैसे हमें कहा जाता है कि आप तो पता नहीं कौन सी पार्टी है, इंतशारी पार्टी है, फलां पार्टी है, हम कह रहे हैं कि हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, हम पीस ऑफ माइंड के साथ अपनी एक जद्दोजहद जारी रखेंगे। तो आप अंदाजा करें कि हम किस माहौल के अंदर सरवाइव कर रहे हैं। जी ठीक है। अच्छा सर, इसमें एक सवाल ये भी तो बनता है ना सर, जिस तरीके से आपके जो नाराज अरकान असम्बली थे उनको फिर मनाया गया, 2 मुलाकातें हुई सीएम साहब की, फिर उसके बाद वो आज पता नहीं किस तरीके से वो मनाए गए, फिर उन्होंने अपने कागजात वापस लिए, तो सर ये तो फिर उनके लिए एक अपोजिशन के लिए एक और रास्ता खुल रहा है ना सर, कि आपको एक जो नजर आने में है बादियों नजर के, फिर हॉर्स राइडिंग का डर है, एक तरफ आपके नाराज अरकान हैं और दूसरी तरफ अपोजिशन भी तो बात कर रही है कि हम नो कॉन्फिडेंस पे जाएंगे। और अगर आपने स्टेटमेंट देखी हो तो कुंडी साहब ने ये कहा है कि अगर वो इस सेटलमेंट पे नहीं आते फॉर्मूले पे 5-6 के, तो हम वो 26 अरकान जो हैं, जो नाराज अरकान है, हम उनको पूरा खुल्लम खुल्ला खरीदने की कोशिश करेंगे। इसमें सर आप क्या कहेंगे? आप लगारी, हम पहले भी कह चुके हैं कि कोई मैदान में आना चाहता है वेल एंड गुड जी, जमहूरी तरीका इस्तेमाल करें जी, फेयर मीन्स के साथ। अगर कोई अनफेयर साजिश चोर दरवाजा इस्तेमाल करना चाहता है तो हमें मतलब उस पे मतलब हम कह रहे हैं कि वो फिर छांगा मांगा की पॉलिटिक्स है, मतलब उसके अलावा वो चोर दरवाजा है, तो उससे आना चाहते तो क्या वो जमहूरियत की खिदमत कर रहे थे? जमहूरियत जो बची कुची तो है नहीं, उसको भी आप वाइंड अप कराने के चक्कर में हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये पार्लियामेंट हो, प्रोविंशियल असेंबली हो, जहाँ पे आज हाउस के अंदर आपने देखा होगा कि हमारे 26 मेंबरान असेंबली थे जो उन्होंने एक प्रोटेस्ट किया, वहां पे उनको सस्पेंड कर दिया गया।
हालांकि कभी भी जो असेंबली के अंदर जो चीजें होती है उस पर रिएक्शन नहीं होते। एक राइट होता है, एक नॉर्म्स होते हैं। हमेशा पार्लियामेंट के अंदर मतलब ये आवाजें भी उठती है, प्रोटेस्ट भी किए जाते हैं, हैकलिंग भी की जाती है। ये कोई नई बात तो नहीं थी। आपने देखा कि हैकलिंग के ऊपर क्या चीज हुई, मतलब उसको कहा कि जी कि आप डिसेट हो रहे हैं, आपके ऊपर केसेस बनाए जा रहे हैं आपके ऊपर। तो इसका मतलब है कि आप बादशाह कायम करना चाहते हैं, आपको खलीफा का निजाम लेके आना चाहते हैं, या आप आवाज उठाने पे गर्दनें मारना चाहते हैं। जी। पाकिस्तान क्या इन चीजों का मुतहमिल हो सकता है जहां पे ये सब कुछ हो रहा है, जहां आज पूरा पंजाब जो है वो पानी में डूब गया, लोग सैकड़ों मर गए, क्या उसके ऊपर कोई एक्शन हुआ? नहीं हुआ। मतलब आप सच्चाई के साथ भी कोई जो है वो अपनी आवाज बुलंद करता है, हक और सच की बात जब बुलंद करता है, उसको मोहम्मद सलाखत किया जाता है, उसको जेलों में डाला जाता है, उसके ऊपर केसेस बनाए जाते हैं, और ऐसे ऐसे केसेस बनाए जा रहे हैं। अभी पीरा आ गया कि ताजरों के लिए कि कोई अगर ताजिर है, उसका पता नहीं सामान है ये नहीं पड़ा, उसकी दुकान भी सील है, उसकी दुकान को डिसमेंटल भी किया जा सकता है, कारोबार को भी खत्म किया जाता है। तो क्या यहाँ पे गस्तापो सिस्टम बन गया? और फिर अभी जो रिसेंटली देखे, आप अपने रेवेन्यू को बढ़ा नहीं सके तो आपने एक नया 37AA लगा दिया। 37AA से क्या होगा? फिर आपने जो बैंकों के अंदर जो 2 लाख जमा कराएगा तो वहां पे 20,000 जो है वो आपके कट जाएंगे। तो इसका मतलब है आप मईशत जो बची कुची है उसको भी बेड़ा गर्क कर रहे हैं। मुझे तो स्टॉक एक्सचेंज वहां पे तो सिट्टाबाज बैठे हैं, सिट्टाबाजों से तो नहीं मुल्क चल रहा। इंडस्ट्री आपकी बैठ गई, टेक्सटाइल आपकी बैठ गई, लार्ज मैन्युफैक्चरिंग आपकी बैठ गई। क्या इमरान खान को जेल में रख के आपने नौजवानों को रोजगार दिया? क्या किसानों को उनकी फसलों की कीमत मिली? क्या आज बेरोजगारी? सर ये बिल्कुल आपकी बातें ठीक है सर, ये बातें सुनते ही आ रहे हैं हम, आप भी, और आप भी ये शिकवा बड़े दिनों से करते आ रहे हैं। मैं मंदू खेल साहब की तरफ आऊंगा। ये चीज बता दें कि आप एक सीनियर पॉलिटिशियन हैं कि अगर आपकी अपोजिशन में आपको कोई ये कहता है कि आपके नाराज अरकान से बात की जाएगी तो किस बिना पे की जाएगी? या तो वो ग्राउंड्स बता दें आवाम को सर। ठीक, कोई है ग्राउंड? क्या उनको मिनिस्ट्री दे देंगे? ये बताएं ना सर, या उनको मिनिस्ट्री दे देंगे या तो उनको वफाक में ले जाएंगे? मैं जवाब देता हूँ। जी जी। आप मुझे बताएं कि जब वो आजाद अरकान है तो जब वो पीटीआई बात कर सकती है तो हम क्यों नहीं? जी। जब वो आजाद अरकान है, पीटीआई के रुकने पार्लियामेंट नहीं है, इलेक्शन कमीशन की सारी नोटिफिकेशन आपके सामने है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? अगर अली अमीन गड्डापुर उसको 34 में से 27 को पार्लिमानी सेक्रेटरी, अभी पिछले हफ्ते इन्होंने नोटिफिकेशन जारी की है, तो वो अगर उसको ऑफर कर सकते हैं, तो वो अगर ऑफर कर सकते हैं तो हम अपने साथ क्यों नहीं मिला सकते? हम उनको हुकूमत में दावत क्यों नहीं देते, क्यों नहीं दे सकते? तो सर, अगर वो बाजवड़ का एमएलए जो आजाद जीता था, पीटीआई की शिकस्त दी है, बिल्कुल रीजनेबल आपने फरमाया सर, परफेक्ट, ऑलराइट, बिल्कुल ठीक कहा। अब आप ये बताएं, जो आप ऑफर देने की बात कर रहे हैं, क्या इस ऑफर को हॉर्स ट्रेडिंग कहेंगे या कुछ और कहेंगे? नहीं, मैं दोबारा कहूंगा जी। जहां 26 को उन्होंने पार्लिमानी सेक्रेटरी बताया, वहां हमने कहा कि हम उसको हुकूमत में शामिल होने का ये मकसद नहीं कि उसको वजीर बना जाए। हुकूमत में शामिल होने का ये नहीं कि पार्लिमानी सेक्रेटरी, हुकूमती डेस्क पे बैठने का, उसको हॉर्स ट्रेडिंग इस वजह से नहीं कहते हैं, उसको खरीद फरोख्त इस वजह से नहीं कहते हैं। वो आजाद अरकान है, उनके ऊपर कोई इलेक्शन कमीशन का कानून लागू नहीं होता है। अमजद न्याजी साहब स्पीकर रहे, इनको एक शिक ज़बानी याद है, पूछ लीजिए उनसे। जी ठीक है सर। एक छोटी सी ब्रेक का टाइम हुआ है, छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर इस पे डिटेल डिस्कशन करेंगे मजीद भी। मंदू खेल साहब भी हमारे साथ मौजूद है, अमजद खान साहब भी। नाजरीन, एक छोटी सी ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा।